नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है हमारा सेल्फ डिस्क और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ डिस्क होती क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कौन-कौन से हमें इसमें योगा करने चाहिए और क्या कारण होते हैं और क्या-क्या हमें उपचार करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, इसे स्किप नहीं करना। इससे अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी कोई जानकारी मिस हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ डिस्क होती क्या है। तो दोस्तों सेल्फ डिस्क एक हमारे पूरे बॉडी को सहारा देती है वो रीढ़ की हड्डी जिसे बैकबोन भी बोलते हैं। उसी और ये एक अकेली हड्डी नहीं होती है, इसमें छोटी-छोटी सी हड्डियाँ बनी रहती हैं और इन्हीं हड्डियों के बीच में से निकलती है मेरुदंड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। और और इनको इससे कहीं चोट ना लगे, कोई मोच ना आए, तो उसी मेरुदंड में होती हैं डिस्क, जो हमारी बॉडी में 23 डिस्क होती हैं। अ, 6 तो हमारी होती हैं गर्दन में और 12 होती हैं हमारी कमर में और जो 5 होती हैं वो हमारी होती हैं लोअर बैक में। तो दोस्तों ये जो डिस्क हैं ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत काम आती हैं। जैसे हम झुकते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, लेकिन किसी कारणवश इसमें शौक कुछ लग जाता है। तो दोस्तों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी हमें परेशानी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, तो हम ये जो इन्हें डिस्क को कोई चोट ना लगे, तो ये क्यों हो जाता है ये मैं आपको भी बता देती हूँ। ये क्यों हो जाता है, ये जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके एक ये भी कारण है। दूसरा कारण है जब हमारे शरीर का ज़्यादा वेट होना और तीसरा कारण है दोस्तों कहीं हमारे चोट लगी है और या घर में कोई एक्सीडेंट हो गया है, घर में नहीं बाहर जाके कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ये भी एक कारण है दोस्तों। और सब एक चौथा कारण है धूम्रपान करना। तो दोस्तों इसमें एक नेगेटिव वो निकलता है, तो उसे हम वो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो हमें बहुत ही हार्मफुल हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही हार्मफुल करता है। तो दोस्तों और कुछ ऐसे योगासन हैं, जो 4 ऐसे योगासन हैं दोस्तों जो आपको इस सेल्फ डिस्क में आपको बहुत आराम देंगे। और हाँ, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे सेल्फ डिस्क हम हो गई है, तो तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो कंधे होते हैं और हमारे हाथ, ये इनमें छोटे-छोटे थोड़ा झनझनाहट होने लगती है, थोड़ा-थोड़ा झनझनाहट होने लगती है और ये सून होने लगते हैं और बीच-बीच में ये हमारे कंधे और हाथ दोनों सून होने लगते हैं और यहाँ हम ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं। तो जब हमारी कमर में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। और तीसरा कारण है दोस्तों साइटिका का होना। मैंने अभी पीछे वीडियो बनाई है, जिसे साइटिका के बारे में नहीं पता है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। तो दोस्तों साइटिका जो कि हमारे कूल्हे से शुरू होती है और हमारे पैर तक ये दर्द होता है, ये धीरे-धीरे ये दर्द हमारे सिर्फ़ डिस्क में बदल जाता है। तो इससे हमारे स्लिप डिस्क में भी प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों ये स्लिप डिस्क में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम है? ये एक तो होता है L4, L5 और L6 और S1। तो दोस्तों ये आपको कैसे पता करना पड़ेगा कि हमारी कौन-सी डिस्क में प्रॉब्लम है। तो आप अपने जब आपको ये जो मैंने कारण बताए थे, इनमें से कोई आपको लक्षण जो बताए थे, इसमें से कोई भी लक्षण आपको हो रहा है, तो आप इसे इग्नोर मत करना। क्योंकि अग क्या होता है जब ये लक्षण होते हैं तो हम घरेलू कुछ ऐसे उपचार करने लगते हैं, तो वो दर्द बढ़ता-बढ़ता बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा चलना-फिरना तक भी बंद हो जाता है और हमारे कुछ हम घर के काम करते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जब आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और वो आपका स्कैन करेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन से डिस्क में प्रॉब्लम है, L4, L5 में या L6 या S1 में। तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो आप ये इग्नोर नहीं करना, अपने डॉक्टर से ये ज़रूर कंसल्ट करना कि हमारे कौन-सी डिस्क में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ ऐसे योगासन हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ और ये बहुत ही आराम देंगे आपको
और आप डॉक्टर के भी जाएंगे ना, वो भी आपको योगासन ही बताएंगे, तो आप ये योगासन करिए और आपको बहुत जल्दी इसमें आराम लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहले अब हम अपने योगासन शुरू करते हैं। ये तो हमारी थी इसके बारे में जानकारी कि कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं। तो अब हम योगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला योगा है दोस्तों मर्जरी पोज। उसमें क्या है, हमें ये इस पोजीशन में आना है दोस्तों, और अपने अपने शोल्डर के बराबर हमें अपने दोनों पैरों में इस तरह जगह बनानी है, और अपने शोल्डर के बराबर ही अपने हाथों में ऐसे जगह रखनी है। और फिर हम ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ जाना है, और हमारी जो कमर है ये हमारी ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगी, और हमें अपनी गर्दन को ऊपर करना है। यहाँ पे हमें दोस्तों अपनी ब्रीथ को होल्ड रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये जाएंगे हम ऊपर की तरफ। अब हमारी ये जो फीट है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। पहले तो जब हम नीचे गए थे ये, तो हमारी ये जो लोअर बैक है ये नीचे को जाएगी, और फिर सर हमारा ऊपर रहेगा, और ये हमें धीरे धीरे करना है दोस्तों, और फिर हम ये डाउन हो जाएंगे। और अपनी नेवल को हमें ऐसे देखना है, और यहाँ पे हम अपनी ब्रीथ को होल्ड करेंगे ये दोस्तों आपको। और फिर हम बस यहाँ पर 10 सेकंड तक ही आपको रुकना है, और फिर आप दोबारा ऊपर जाएंगे। यहाँ पे भी आप 10 सेकंड रुकेंगे और फिर डाउन जाएंगे। अब आपका ये कमर ऊपर की तरफ हो जाएगी। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने ये वज्रासन में आ जाएंगे। तो थोड़ी देर आप इस वज्रासन में बैठेंगे दोस्तों। ये था मर्जरी पोज। ये बहुत अच्छा पोज है ये, और आपको दोस्तों ये धीरे धीरे करना है, इसे कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ये इससे क्या होता है कि आपके पीठ में बहुत ज्यादा आराम लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी हमारा डिस्क की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। ये इतना अच्छा आसन है, लेकिन इसे जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ही करेंगे इसमें। तो अभी हम करते हैं दोस्तों दूसरा आसन। ये इसे बोलते हैं सलभ भुजंग आसना। ये हम पेट के बल हम उल्टे लेट जाएंगे। अब आप इसे बेड पे भी कर सकते हैं, अगर मैट पे नहीं करना चाहते हैं तो सलभ भुजंग आसना बोलते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास रखेंगे, और आपके पैरों में इस तरह ये जगह बनेगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने हाथों को अपने ये थाई के नीचे, ये जो अपना आपका तलवा है, आपकी ये हथेली है, ये थाई के नीचे इस तरह, आपके थाई के नीचे इस तरह लगेगी। और फिर अब आप ब्रीथ भर के आप अपने एक पैर को इस तरह उठाएंगे, और सर आपका उठेगा, सामने देखोगे आप। ये एक पैर आपको ऊपर उठाना है, और सर आपका सामने रहेगा। यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड रहना है। 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको धीरे से नीचे की तरफ जाना है। अभी हम दूसरे पैर, एक पैर से किया है, अब हम करेंगे दोस्तों दूसरे पैर से। अब यहाँ पे भी हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड कंप्लीट हो गए तो अब हम नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी तो हमने करा था एक एक पैर को, अब हम करेंगे दोनों पैर से। अब यहाँ पे हम 10 सेकंड तक ही होल्ड करेंगे, और धीरे धीरे फिर हम नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सलभ भुजंग आसना। तो इसे भी आप धीरे धीरे ही करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और हाँ, आपको कम से कम 10-15 बार, यानी कि 10 बार तो जरूर ही आपको ये दोहराना है। और ये जो हमने पहले मर्जरी पोज भी किया था उसे भी आपको 10 बार, मैं आपको एक एक बार करके बता रही हूँ, लेकिन आपको कम से कम ये 10 बार करना है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों भुजंग आसना। पहले तो हमने किया था सलभ भुजंग आसना, अभी हम करते हैं भुजंग आसना। उसमें दोस्तों हम फुल वाला भुजंग आसना नहीं करेंगे, इसमें हमें दोनों हाथों को इस तरह रखना है, और ये दोनों हमारे पैर इस तरह ही रहेंगे, और ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें अप होना है। अब और यहाँ तक ही होंगे, और अपने हाथ फुल नहीं उठाना है, हमें अपने एल्बो तक ही, और अपने हिप्स को टाइट रखना है। जब आप अपने ऊपर को उठेंगे तो आप अपने हिप्स को टाइट रखेंगे। तो ये अब यहाँ पे आप अपनी ब्रीथ होल्ड करेंगे, और कम से कम 10 सेकंड तक आपको ऐसे ही बने रहना है। 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो धीरे से आप नीचे आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ।
अप, डाउन, और ब्रीथ छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये था हमारा भुजंग। अभी हम करते हैं दोस्तों ये सारे आसन जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है ये उन लोगों के लिए है। तो अभी हम करेंगे बुद्धा कोण आसना। दोस्तों ये आसन आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, धीरे धीरे ही आपको करने हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो उसकी अब हम करेंगे दोस्तों चौथा आसन है हमारा बुद्धा कोण आसना। उसमें क्या करना है दोस्तों, हम एक पिलो लेंगे, ये अभी हम इस तरह बैठ जाएंगे और एक अपने यहाँ ये इधर इसके पास यहाँ पर आप ये पिलो लगा लेंगे, ये इस तरह आप पिलो लगाएंगे और एक कुशन, ये कुशन भी आप इसके ऊपर यहाँ ऐसे रख देंगे। और अभी आपको बुद्धा कोणासना आपको पीछे की तरफ अपने हाथों की सहायता से आपको पीछे की तरफ इस तरह जाना है। पहले अब मैं आपको बताती हूँ, ये पैर ऐसे नहीं रहेंगे, आपके जो ये तलवे हैं इन तलों को इस तरह आप मिला लेंगे। दोस्तों इसे बेल्ट के सहारे से भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर बेल्ट लगा के भी, लेकिन हम इस बिना विदाउट बेल्ट भी कर सकते हैं। आप दोनों पैरों को इस तरह हम मिलाएंगे और झटके से आपको पीछे नहीं जाना है, धीरे धीरे से आपको इस तरह अपने इस पिलो पे इस तरह लेट जाएंगे। ये जो मैंने कुशन लगाया था ये इसलिए लगाया था कि जिससे हमारी ये गर्दन सीधी रहे। और अब आपको दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अपने ब्रीथ भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह पीछे लेके जाएंगे। अब इस पोजीशन में रहना है दोस्तों, पूरा अपने आप को देखना, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक खिंचाव पैदा होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपको यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, वापस अपनी ब्रीथ छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर एक बार और मैं आपको बताती हूँ, अपने हाथों को ब्रीथ भरते हुए धीरे से अपने हाथों को धीरे धीरे आप पीछे ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पर अपने हाथों को ऐसे ही पीछे रखेंगे और 10 सेकंड तक आपको यहाँ पर होल्ड करना है। दोस्तों ये बहुत अच्छा योगासन है, बुद्धा कोणासना है। ये आप ऐसे ही 10 सेकंड तक बने रहेंगे। 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, आप धीरे से ये आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको ऐसे पैरों को सीधा करेंगे और फिर आप ऐसे कलवट लेंगे और तब आपको उठना है, सीधा बिल्कुल नहीं उठना। जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी सीधा नहीं उठेंगे, एक कलवट लेंगे तब आपको उठना है। और हाँ दोस्तों ये बुद्धा कोणासना है, ये आप रात को अपने बेड पे करके भी सो सकते हैं। देखना दोस्तों आप इसे 10 सेकंड नहीं, आप 20 सेकंड या 30 सेकंड भी आप इस तरह बने रहेंगे, आपकी बैक को बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आप ये जरूर करना, जिन लोगों को प्रॉब्लम है आप प्लीज वो जरूर करना। और आसन नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाला आसन आप रात को करके जरूर सोना। आप ये सुबह भी करेंगे, आप ये शाम को भी कर सकते हो और ये रात को भी, रात को आप इसे करके भी सो सकते हैं। और हाँ दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों जिन लोगों को ये डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो लोग एक तो ज्यादा झुकेंगे नहीं, उन लोगों को झुकना नहीं है। और नंबर 2 उन लोगों को ज्यादा चलना भी नहीं है, धीरे धीरे से। और बहुत चलना तो है, मतलब बहुत तेजी से नहीं चलना है, धीरे धीरे आपको चलना है। और नंबर 3 साइकिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर जो आप साइकिलिंग करोगे तो आपकी ये जो नस होती है ये सारी खिंचती हैं और आपकी डिस्क में बहुत ज्यादा और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो साइकिलिंग नहीं करेंगे और बिल्कुल सीधा बैठेंगे। और हाँ थोड़ा वज्रासन में भी बैठने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको, अगर आप ये और जितने मैंने आपको ये 4 योगासन बताए हैं, आप इन योगासन को जरूर ट्राई करेंगे और धीरे धीरे आप करेंगे। तो योगासन करने में भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिस्क में जब प्रॉब्लम होती है दोस्तों, अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें अपने काम करने में भी हम मोहताज हो जाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम झुक भी नहीं पाएंगे, अपना चल नहीं पाएंगे और नहीं दौड़ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों डिस्क की प्रॉब्लम इतनी भयानक होती है, उसमें बहुत दर्द होता है, अपने काम करने के भी हम मोहताज हो जाते हैं। तो प्लीज ये आसन कीजिए और ये जो मैंने आपको उपचार भी बताए हैं ये भी आप जरूर अपनाइए। और धीरे सारे योगासन जो करेंगे वो आप धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आप ये। और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मुझे बेल आइकन के साथ ज्वाइन कीजिए। और जिनकी भी कोई प्रॉब्लम है तो ये डिस्क की प्रॉब्लम है उन लोगों को आप जरूर शेयर कीजिए, क्या पता उनकी भी हेल्प हो जाए। और मुझे मेरी जो मुझे क्या वीडियो बनानी है आगे किस रोग के ऊपर, ये भी मुझे जरूर कमेंट में आप बताना। तो नमस्कार दोस्तों।